अभी हाँ हाँ एक गीत है। हाँ हाँ एक एक सेकेंड, थोड़ा सा बासु बिहारी दिया। जी है सामने। बासु बिहारी जी, अभी थोड़ा सा रामकृष्ण जी, आप थोड़ा सा भी एक इंतजार हमारी करें, बेटी थोड़े सा है। हाँ थोड़े सा इंतजार करें, इंतजार कीजिए, अगली बार इसके बाद देंगे आपको मौका। जी, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक जस्ट ठीक ठीक इंतजार कीजिए, बस ठीक, आपको जोहार इसके बाद जोहार। देंगे। अब गलती सुन। ठीक है, हाँ इसके बाद बासु बिहारी जी सुन बहुत पा रहे हैं बहुत मुझे क्या? धन्यवाद, आप मौका दिए। नहीं नहीं रामकिशोर जी, आप तो लोक कलाकार हैं और शिक्षक रहे हैं। हम सब आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको। हाँ तो सब आपका आशीर्वाद है। जी जी। बासु बिहारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लवलेश जी, लवलेश जी। हाँ, मैं हूँ सर, मैंने हाँ म्यूट किया हुआ था। हाँ चलिए लवलेश जी, अशोका साहित्य अकादमी के गिरिडीह जिला अध्यक्ष हैं, और जिसके तत्वाधान में रांची लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आप अपना थोड़ा सा परिचय रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है। हाँ नमस्कार, नमस्कार साथियों। ये इस महामारी के दरमियान हम लोग यहाँ पर हैं और ये बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें मेरी जो प्रतिभागिता है इसको लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये इस तरह का आयोजन अगर ऐसे समय में होता रहे तो सबों का मन लगा रहता है, सभी उत्साहित रहते हैं। और जी जी। अशोका साहित्य अकादमी के द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है। अ, क्योंकि ये कार्यक्रम घर से होता है, सभी घर में होते हैं, तो घर में और भी कार्य आ जाते हैं अचानक से, इसी कारण जल्दी जुड़ नहीं पाया। क्षमा चाहूंगा इसके लिए, देर से जुड़ने के लिए। हमारे पहले जो कवि थे उनको मैं सुन नहीं पाया, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये हमारे लिए भी नुकसान का विषय है। खैर, अब नहीं मुझे मौका नहीं। मिला है तो अ, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं गिरिडीह से हूं और अशोका साहित्य अकादमी का जिला इकाई का अध्यक्ष हूं। और ऐसे मैं यूनिसेफ में कार्यरत हूं, और सोशल वर्क से अभी मेरा मास्टर का प्रोग्राम चल रहा है इग्नू से। और कभी कभी कुछ कुछ लिख लेता हूँ, इधर कुछ दिखा, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक अच्छाइयां, उस पर कुछ अ, कोशिश करता हूँ लिखने जी की। जी जी, और नहीं ये नहीं, पटल पटल मिलता है। आपकी प्रतिभा से सभी वाकिफ हैं, कृपया अपना। अच्छा उर्वशी जी, अभी आप इनकी प्रस्तुति होने दें। जी नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। अभी इनकी प्रस्तुति होने दें, फिर आपको अवसर देंगे। जी नमस्कार। जरूर जरूर। जी आप लवलेश जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, अब बात तो मैंने रख दी है। मैं एक अपनी पुरानी रचना सुनाता हूँ। जी जी ये शीर्षक है इसका। अ, इसको ऐसे कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग नाम पूछते हैं। मेरा कहना है कि हमें नाम नहीं पूछना चाहिए, इसके पहले कुछ और भी पूछना चाहिए। जैसे कि काम पूछ लो, दाम पूछ लो। काम क्या पूछ बात, लो, दाम पूछ लो, कहाँ से लाता हूँ राशन, दुकान पूछ लो। क्या बात, क्या बात। कुछ ना मिले, वाह। और कुछ ना मिले तो जबां पूछ लो। मेरे रहने का कुआं पूछ लो। मेरे रहने का कुआं पूछ लो। जिंदा हूं अब तक इतनी मुफलिसी के बावजूद। जिंदा हूं अब तक इतनी मुफलिसी के बावजूद। कौन है मेहरबान पूछ लो। क्या बात है, क्या बात नबर्दे इश्क में हारा जहां खुद को। नबर्दे इश्क में हारा जहां खुद को। वो गली, वो गुलिस्तां पूछ लो। क्या बात है, वो ताकते गुलिस्तां पूछ। गुफ्तार, नबर्दे इश्क में हारा जहां खुद को। वो गली, वो गुलिस्तां पूछ लो। गुलिस्तां पूछ। क्या बात। ताकते गुफ्तार नहीं अब। ताकते गुफ्तार, गुफ्तार बातचीत। ताकते गुफ्तार नहीं अब। कितनी खाई है रोटियां पूछ लो। कमाल करते हो मियाँ, नाम पूछते हो। भला नाम भी कोई पूछने की चीज है? तो ये मेरी रचना थी।
मैं बस एक और बहुत अपनी बढ़िया। छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये ललित जी, इसका शीर्षक क्या था, आप बताएंगे? ये इसका जो शीर्षक है भला नाम भी कोई पूछने की चीज है। अच्छा, ठीक है, आगे ये शीर्षक ठीक ही है। यही था। हाँ। और एक नई कविता है मेरी, इन्हीं दिनों लिखा है। शीर्षक है तुम चलना साथ मेरे। तुम चलना साथ मेरे कविता का शीर्षक है। इसको ऐसे शुरू करते हैं। झिंगुरों के स्वरों के साथ जागते, झिंगुरों के स्वरों के साथ जागते चांद के उगने से, कलरवों की ध्वनि से मोटरों के पों पों तक तुम चलना साथ मेरे। 4 चम्मच चीनी की मिठास से भरे, 4 चम्मच चीनी की मिठास से भरे गर्मा गर्म चुस्की से, चीनी मुक्त चाय की, शुगर फ्री चाय, चीनी मुक्त चाय हम्म। की आखिरी लंबी सुड़ुप तक तुम चलना साथ मेरे। नहीं नहीं, आपका चीनी मुक्त का मतलब आजकल कुछ और भी मतलब है अभी, है ना? ऐसी हिंदी। जी जी, चलिए जारी रखिए, जारी। मेहंदी रंजित मृदु स्पर्श से, मेहंदी रंजित मृदु स्पर्श से कुमलाती झुर्रियों को पार करते, हथेलियों के हड्डी हो जाने तक तुम चलना साथ मेरे। खिलाएंगे। संस्कृति, संस्कृति और संस्कारों के साथ, संस्कृति और संस्कारों के साथ अभीत हो बिना डर के, संस्कृति और संस्कारों के साथ अभीत हो टकराती मजहबी दलीलों के विराम तक तुम चलना साथ में। वाल्मीकि के जूठन से, वाल्मीकि के जूठन से स्वर जो मुखरित हुए थे विरुद्ध अस्पृश्यता के, पथ के निष्कंटक हो जाने तक तुम चलना साथ मेरे। और ये आखिरी पंक्ति थी मेरी कविता की। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेश सर को, उन्होंने मुझे मौका दिया इस पटल पे अपनी रचना रखने का। मैं देख रहा हूँ कि समय अभाव है, तो नहीं नहीं, समय भाव हमारे पास नहीं है, आप है ना, कोई बात नहीं। ऐसे चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भला नाम भी पूछने की कोई बात है, बहुत अच्छा लगा। आपकी नाम भी रचनाएं भला हमेशा सही। लोगों को सुकून देता है। और आप जैसे नए रचनाकार कहते हैं कि उनको मौका मिलता नहीं है, वो अपनी प्रतिभा के जरिए ऐसे मौके तलाशते हैं। ठीक है, और क्योंकि प्रतिभा ही उन्हें खींच लाती है ऐसे पटल पर। ये इसके आपकी बाद कृपा आशु है। बिहारी जी, आप सुन पा हाँ रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहे सर। आप हाँ, हमारी तो बात सुन रहे हैं ना? आप थोड़ा झंकार फैलाइए ना, झारखंड का झंकार। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, हाँ हाँ, सुन रहे हैं, सुनाई दे बोलिए रही ना। है सबको। नमस्ते। ठीक है, दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय रखते हुए अपनी जी प्रस्तुति दें। जी। जी, मैं बासु बिहारी बोकारो जिला के नावाडी प्रखंड से, सदर गांव नावाडी का रहने वाले हैं। जी, और आप लोगों के बीच हम खोरठा में ही 2 गीत रखेंगे। स्वागत। तो स्वागत। पहला गीत है, चूंकि कार्यक्रम मधुबन से कंडक्ट हो रहा है, तो हम उस गीत का जिक्र करना चाहेंगे, आप लोग के बीच में प्रस्तुत करना चाहेंगे जहां मधुबन का जिक्र है। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत। बाबू। कुहू के कोयलिया में जूर नाचे, दादा के कुहू बोलने के से दादा के जाते थे। कोयलिया में जूर नाचे, चल देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे, चल देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे। देख ना, बोल सीधा कर देते के हैं। कोयलिया में वो झूर जाते नाचे, के कोयलिया में झूर नाचे, चल देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे, चल देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर गेनिया के गेहूं को। बाजे।
तो सन सन सुबास बहे बुधे बुधे बास लोरे सन सन सुबास बहे हो सन सन सुबास बहे बुधे बुधे बास लोरे अनावरण फूले फले गाछ वृक्ष झबरल अनावरण फूले फले गाछ वृक्ष झबरल झर 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 नक झांझर बाजे झर 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 नक झांझर बाजे चले देखे ले के धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे चले देखे ले के धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे। अगला अंतरा है भाले बजावे ढोल हाथी नगाड़ा भाले बजावे ढोल भाले बजावे ढोल हाथी नगाड़ा लहस सियर करे सहनाई के सारा लहस सियर करे सहनाई के सारा गावे बाग झूमर गावे बाग झूमर बांदर नाचे चले देखे ले के धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे चले देखे ले के धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे। तो से हो बन में गोरखिया पैस कदम के चाहिया से हो बन में गोरखिया से हो बन में गोरखिया पैस कदम के चाहिया कखनो गुरुवे गाय करू कखनो बजवे बासिया कखनो गुरुवे गाय करू कखनो बजवे बासिया कखनो बासु के झूमर गावे कखनो बासु के झूमर गावे चले देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे चले देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे। कुहू के कोयलिया में झूर नाचे कुहू के कोयलिया में झूर नाचे चले देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे चले देखे ले गे धनी मधुबन मुरली मांदर बाजे। हमार दोसर गीत पलायन से संबंधित है और पलायन में फसल हमार प्रवासी मजदूर भाई साहब अपन बारे दिल्ली से की बोलो हाथ गीत के रूप में कहनी सुनिया। चला चला चलाए हो सहिया चला घूरब अपन जन्म थान चला चला चलाए हो सहिया चला घूरब अपन जन्म थान अरे चला घूरब अपन जन्म थान हो सहिया चला घूरब अपन जन्म थान चला चला चलाए हो सहिया चला घूरब अपन जन्म थान। आस हमनी के देखो हता हित परिवार हो आस हमनी के देखो हता हित परिवार हो डांगर घर दुआर खेत अर पठार हो आस हमनी के देखो हता हित परिवार हो दूर डांगर घर दुआर खेत अर पठार हो गाँव अपन देखल तने जाने हो सहिया चला घूरब अपन जन्म थान चला चला चलाए हो सहिया चला घूरब अपन जन्म थान। अरमाए माटी मातृभाषा तोहरे ऊपर सब एक आशा
रोजी रोजगार के लेल दूर जैसे बांधल बासा, माए माटी मातृभाषा तोहरे ऊपर सब के आशा, रोजी रोजगार के लोभ है दूर जैसे बांधल बासा, अरे भोर जिंदगी भेला नहारान हो सहिया, चला घूरब अपन जन्म थान, चला घूरब अपन जन्म थान, ये हो सहिया, चला घूरब अपन जन्म थान। अपन घर एक दुआरी नाना बारन फैक्टरी, आज काल दुनिया के लोग करत ही नौकरी, अपन घर एक दुआरी नाना बारन फैक्टरी, आज काल दुनिया के लोग करत ही नौकरी, अरे काल धरला दिल ध्यान हो सहिया, अरे काल धरला दिल ध्यान हो सहिया, चला घूरब अपन जन्म थान, चला 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 हो सहिया, चला घूरब अपन जन्म थान, चला 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 हो सहिया, चला घूरब अपन जन्म थान, चला घूरब अपन जन्म थान, चला घूरब अपन जन्म थान। जोहार। क्या बात है, जय झारखंड जय जोहार। जय सुन के संध्या जी कुछ टिप्पणी करें इन बासु बिहारी जी पे। बहुत अच्छा, झारखंड की याद दिला दी इन्होंने। अपने झारखंड की ही मैं रहने वाली हूँ, तो नेचुरली मैंने हर शब्द को बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। बासु बिहारी, ये नाम ही बिहारी है तो आप समझिए कि, और बिहार शब्द से आया है ना। नहीं, गाया भी अच्छा आपने, बहुत अच्छा गाया जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। जी जी। इसके बाद मैं चाहूंगा कि अभी शिरोमणि महतो जी, आप कुछ शिरोमणि महतो जी, आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं क्या? फिर से मैं बुलाना चाहूंगा। इसके बाद रामकिशोर सोनार जी, आप एक रचना रखिए अपनी। रामकिशोर सोनार जी। वास्तु बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पटल पर आने के लिए। हम जी सर, आपकी सेवा हमेशा चाहेंगे। जी जी, ठीक। शायद नेट स्लो होगा या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। तकनीकी ही तो समस्या हो। ऐसे जी जी थोड़े रामकिशन जी, हाँ आ रहे हैं। जी जी आप जी अपना रामकिशन जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो। जी। झबरन बदरिया अरे हरिया झबरन सुनाइए 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 सुनाइए, लेकिन पहले आप अपना परिचय दे। Thank you.
मोटे पगरिया कैया कबरिया मोटे पगरिया कैया कबरिया सुनवा सुनवा। हेलो, आवाज नहीं आ रही सुरेश जी? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी। ओके हाँ ओके ओके ओके। हाँ, उनका क्या रामकिशन जी, मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ी तकनीकी समस्या है, मगर जी उन्होंने जिस तरह से सभी सदस्यों को आनंदित किया है अपने गायन और कविता पाठ से, हम सभी बहुत अति हर्षित हैं उस चीज से। जी। इसके बाद मैं चाहूंगा उर्वशी जी, आप अगर जी संरचना अपनी प्रस्तुत करना चाहें तो आप अपना संक्षिप्त जरूर। परिचय देते हुए अपनी रचना जी प्रस्तुत करें। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सुरेश नमस्कार जी आपका नमस्कार। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका देने के लिए। सभी साहित्यकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं दो रचना पढ़ूंगी छोटी छोटी। तो दो जी लाइनों से मैं शुरू करती हूँ कि एक 4 लाइन सुनिए। जी वो खुद को सही साबित करते करते हमें आजमाते रहे। वो खुद को सही साबित करते करते हमें आजमाते रहे। हम भी वक्त को जाया ना कर दर्द में ही हद से ज्यादा गुजरते गए। शायद यही है प्यार का फलसफा। शायद यही है यही है। प्यार का फलसफा। दर्द ही हम पर फिदा हो गए। वो मुझे जलाता रहा और मैं पिघलती रही। तो मैं इन 4 लाइनों के साथ अपनी एक छोटी सी रचना आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है, शीर्षक स्वागत है, स्वागत। शीर्षक है फासले। श्रृंगार 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 की पहली रचना आप करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत तो स्वागत। फासले, शीर्षक है फासले। सुनिएगा। तेरे और मेरे होने के बीच, तेरे और मेरे होने के बीच कुछ नहीं, बहुत फासले थे। तेरे और मेरे होने के बीच कुछ नहीं, बहुत फासले थे। एक दो नहीं, कई शहर, गांव और कस्बे थे। नदियां और वादियां थी। कई अपने तो कई बेगाने थे। फिर भी सिर्फ तेरे होने के एहसास से ही, फिर भी तेरे होने के एहसास से ही इन फासलों ने पनाह पा ली थी। नजदीकियों की गोद में, नजदीकियों की गोद में, जहां दूर से आते शब्दों की आवाज भी, जहां दूर से आते शब्दों की आवाज भी बड़ी हौले से गालों को सहलाती हुई नज्म बनकर जहन में उतर आती और मुस्कुराती हुई आंखों में उतरकर दस्तक देती। खामोश लबों से धीमे से कहती, खामोश लबों से धीमे से कहती, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। इन फासलों में नहीं, तुम में ही कहीं। इन फासलों में नहीं, तुम में ही कहीं, तुम में ही कहीं, तुम में ही कहीं।
बहुत क्या बात है, क्या बात। ये वासु मेरी बिहारी एक जी, आप टिप्पणी करें पहले इनकी रचना पर, उसके बाद ये दूसरी प्रस्तुति रखेंगे। जी जी, बहुत अच्छा रहा इनका जी शब्दों का धन्यवाद चयन और भाव। जी हम तो बोले ना आपके बगल के ही हैं। जी जी जी। तो आप तो तारीफ करेंगे ही, फिर भी कुछ त्रुटि हो तो माफ नहीं, कीजिएगा। आप दूर की भी होती तो भी तारीफ करते हैं हम। ऐसा नहीं है धन्यवाद क्या धन्यवाद। बात कि है। आप हम जी धन्यवाद। पड़ोस के हैं या नजदीक है, होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जी रचना जी जी। जी जी इससे पहले भी हम सुने हैं ओ कि धन्यवाद धन्यवाद। क्या सुरेश जी बात। अगर इजाजत नहीं, हो। मैं इसलिए इसलिए मैं बासु बिहारी जी को टिप्पणी करने का मौका दिया, क्योंकि लोक कलाकार हैं, कहते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कलाकार मांदर और नदी की झरना कलकल आवाजों से भी संगीत सुन सकते हैं, संगीत सुन की सकते हैं, प्रवाह बिल्कुल को। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी, तो आप अपनी प्रस्तुति आगे रखें। जी मेरी एक और रचना है, स्त्री। तो ये स्त्री को मद्देनजर रखते हुए क्या चाहती है स्त्री, उनकी क्या संवेदनाएं होती है, क्या भावनाएं होती है, तो उसमें मैंने इस कविता में उकेरा है। तो शीर्षक जी है स्त्री। सुने। स्त्री हूँ, स्त्री हूँ मैं, लाजिम है रचयिता भी मैं ही हूँ। स्त्री हूँ मैं, लाजिम है रचयिता भी मैं ही हूँ। सृष्टि की कायनात हूँ, मेरुदंड भी मैं ही हूँ। मत छेड़ा करो मुझे, पूरी कायनात संभाले रखती हूँ। मत छेड़ा करो मुझे, पूरी कायनात संभाले रखती हूँ। स्त्री हूँ मैं, लाजिम है रचयिता भी मैं ही हूँ। आगे सुनिएगा। चाहत नहीं थी कभी सूरज चांद तारों की, चाहत नहीं थी कभी सूरज चांद तारों की। टूटा तारा भी अगर मिल जाए, जोड़ लूंगी उसे भी, पूरा कायनात जो संभाले रखती हूँ। स्त्री हूँ मैं, लाजिम है रचयिता भी मैं ही हूँ। दूसरा पैरा। चट्टान सरीखी कभी हुआ करती थी, चट्टान सरीखी कभी हुआ करती थी। शायद इसलिए कोमल लहरें आकर टकराती रहती थी। पर अब खामोश रहती हूँ मैं, पर अब खामोश रहती हूँ मैं। तूफान को जो संभाले रखती हूँ मैं, तूफान को जो संभाले रखती हूँ मैं। स्त्री हूँ मैं, रचयिता भी मैं ही हूँ। लाजिम है सृष्टि की कायनात हूँ, मेरी दंड भी मैं ही हूँ। मत छेड़ा करो मुझे, पूरी कायनात जो संभाले रखती हूँ। आगे सुनिएगा। कैसे कैसे स्त्री की संवेदनाएं चेंज होती है, भावनाएं चेंज होती है। कभी सफर को मजबूत इरादों के साथ किया था शुरू, कभी सफर को मजबूत इरादों के साथ किया था शुरू। रंगीनियों को भी पीछे छोड़ दिया था कभी, रंगीनियों को भी पीछे छोड़ दिया था कभी। पर अब खेलने लगी हूं मैं इन रंगीनियों से, पर अब खेलने लगी हूं मैं इन रंगीनियों से। रेत की तरह हर लम्हा फिसलने लगी हूं मैं, रेत की तरह हर लम्हा फिसलने लगी हूं मैं। स्त्री हूं मैं, लाजिम है रचयिता भी मैं ही हूँ। मत छेड़ा करो मुझे, पूरी कायनात जो संभाले रखती हूँ। लास्ट अंतिम बंद। अंदर की ज्वालामुखी को बड़े जतन से संभाल कर रखा था। जरा इनको गौर से सुनिएगा। अंदर की ज्वालामुखी को बड़े जतन से संभाल कर रखा था। बेमौके ही सही, बेमौके ही सही सरियाम उगलती रहती थी मैं। पर अब, पर अब अंगीठी सरीखी हो गई हूं मैं, पर अब अंगीठी सरीखी हो गई हूं मैं। तप कर और ज्यादा निखरने लगी हूं मैं, तप कर और भी ज्यादा निखरने लगी हूं मैं। शायद, शायद इन अंगारों से इश्क हो गया है क्या, शायद इन अंगारों से इश्क हो गया है क्या। मत छेड़ा करो मुझे,
पूरी कायनात संभाले रखते हैं, पूरी कायनात संभाले। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेश वाह, जी। बहुत अच्छी रचना, बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही धन्यवाद सुरेश जी, सुंदर रचना आपने। धन्यवाद सुरेश जी, धन्यवाद। और आगे और किन्हीं को बुलाना है? जी, नेक्स्ट अभी बुलाते हैं जी। बस अभी देखता हूँ कौन कौन स्क्रीन पे आ रहे हैं जी, अगर कोई है। सुमन उसके बाद हैं, अच्छा उसके बाद वासु बिहारी जी तो आ गए, और दीपांकर। शिरोमणि महतो जी, क्या आप कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? आप तक ये आवाज पहुंच रही है क्या, शिरोमणि महतो जी? अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वक्त देना चाहूंगा सुमन राय चाहत जी को, जो जी जामताड़ा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जी, उर्वशी जी आप फिर से आएंगे जी। ठीक है, ठीक, फिर सब, ओके जी जी, जी, जरूर सुमन जरूर। राय चाहत जी। सुमन जी आप तक जी, जी सर। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत संक्षिप्त में अगर कहूँ तो मैं एक साहित्य प्रेमी हूँ। नाम चाहत के नाम से लिखता हूँ। पूरा नाम सुमन कुमार राय है और जी, जामताड़ा झारखंड का चाहत निवासी हूँ। चाहत चाहत होना ही सबसे बड़ा परिचय है। कवियों का सबसे बड़ा परिचय ही चाहत है। अगर उनमें चाहत चाहत ना हो है, तो रचना नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल हम सब जी, चाहत वाले हैं ग्रुप में, बहुत बड़ी आपके बात है। साथी हैं। बिल्कुल साहित्य प्रेमी है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो आप, हम लोग सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, आप कृपया शुरू जी करें। आज ऑनरेबल वर्मा सर से मेरी बात हुई थी। उसके मुताबिक मैंने एक बड़ी अच्छी एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक रचना है जी, जिसका शीर्षक है पथ भूल न जाना पथिक कहीं। क्या बात। पथ जी, भूल न जाना पथिक कहीं। तो सुमन कुमार राय ने उनकी उसी रचना को कंपोज किया है जी और प्लीज। मैं चाहत उसी रचना को अपना स्वर दे रहा हूँ। बहुत आभार। बढ़िया, हम आइए लोग आइए, ठीक है ठीक जी, है। स्वागत स्वागत। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में तो कांटे होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवनवाही होंगी, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, सुंदर जब सुंदर। सपने सब
मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा। आ जब कठिन करडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल ना जाना, पथिक कहीं पथ भूल ना जाना, पथ भूल ना जाना, पथ भूल ना जाना, पथ भूल न जाना। आ अपने भी विमुख पराए बन, आँखों के आगे आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, अपने भी विमुख पराए बन, आँखों के आगे आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने का कीपन में पथ भूल ना जाना, पथिक कहीं भूल ना जाना, पथ भूल ना जाना, पथ भूल ना जाना, पथ भूल न जाना। रणभेरी सुन कर विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाली, कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे, आ रणभेरी सुनकर विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे,
हाथों में कुमकुम थाली ली, कुछ जलकन ढुलक रहे होंगे, कर्तव्य प्रेम की उलझन में, कर्तव्य प्रेम की उलझन में, कर्तव्य प्रेम की उलझन में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, कुछ मस्तक कम पड़े होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही हो, जब स्वतंत्रता की कुछ मस्तक कम पड़े होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना। आभार। बहुत अच्छा, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया गाने के बोल भी बहुत अच्छा था। जी। वैसे तो वो बोल ही कुछ ऐसे हैं जो प्रत्येक एक एक शब्द को बहुत खास बना जाते जी हैं, और जिनकी रचना है उनके बारे में क्या कहने, जितना जी बिल्कुल कम उनके बारे में, मतलब जितना कुछ उनके बारे में कहा जाए बहुत कम कम होगा। है। नहीं, आपने गाया भी बहुत अच्छा है। और जी सुरेश जी जी? इसके जी 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 बोले। इसके बाद हाँ जी जी मंथन रस्तोगी जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। जी मंथन स्वागत। रस्तोगी जी, क्या अब तक मेरी आवाज जा रही है? मंथन रस्तोगी जी, आप अपना माइक ऑन कर लें। मंथन हाँ रस्तोगी जी, जी। हाँ जी। जी नमस्कार सुनाई सर। दे। नमस्कार। आ, पटल पर आपका स्वागत है। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें और अपनी रचना रखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम मंथन रस्तोगी है। मैं स्वागत। उत्तराखंड के एक शहर हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। आप लोग शायद नैनीताल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।
नैनीताल यहाँ से बिल्कुल 40 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी क्षेत्र है। और मैं एक कवि हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, साथ में गाने भी लिखता हूँ और बहुत परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हूँ। बहुत अच्छा। जी जी, स्वागत। पार्श्वनाथ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्वागत। ट्रस्ट की ओर से आयोजित पार्श्वनाथ महोत्सव में आपका स्वागत है और बहुत बहुत हमें धन्यवाद बड़ी सर खुशी बुलाने होगी के आपको लिए यहाँ पे। सुनकर। जी हाँ सुरेश जी, मैं एक बात जी कहना चाह रही थी। जी जी। जो लोग प्रस्तुति दे चुके हैं उनका कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं ले रहा हूँ उसको जी ना, जी, ओके स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको देखिए ग्रुप में भेज भी रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, जरूर जरूर, ठीक, जी बहुत बहुत जी आप जी। हाँ मंथन जी आप प्रस्तुत करें जी। हाँ हाँ प्रस्तुत सर, मैं करें। करूँ स्वागत, शुरुआत? बिल्कुल जी जी स्वागत। एक रचना अपनी मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक गीत है छोटा सा और ये है, इसका जो शीर्षक है प्यार दोबारा ना होगा। ये तरन्नुम में है, उम्मीद जी करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल स्वागत। जख्म मिले तकलीफ मिली, अब कोई भी प्यारा ना होगा। जख्म मिले तकलीफ मिली, अब कोई भी प्यारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। सर आवाज ठीक आ रही ना मेरी? बिल्कुल बहुत अच्छी आ बिल्कुल रही है, क्लियर है। साफ आ रही है। खुशियों के, इसका पहला बंद है। खुशियों के बदले उसने अश्कों के मुझे तोहफे भेजे। खुशियों के बदले उसने अश्कों के मुझे तोहफे भेजे। इश्क रखा था उसके लिए, काफिर ने मुझे धोखे भेजे। यूं तो मैं बहुत चेहरे से अक्ल पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसने एक के पीछे बाकमाल चेहरे भेजे। चेहरों से शायद कोई अब जान से प्यारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। बहुत बढ़िया। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। इसका दूसरा बंद है। मेरे लाल गुलाब के बदले कांटों के गमले भेजे। बहुत बढ़िया। मेरे लाल गुलाब के बदले कांटों के गमले भेजे। मैं सीने से गले लगा, पीछे से मेरे हमले भेजे। उसकी क्या बात, हंसी भी क्या बात। नकली बहुत बढ़िया। थी, आंसू भी शायद जाली थे। उसकी हंसी भी नकली थी, आंसू भी शायद जाली थे। मैंने तो बस खुशियां दी, जालिम ने महज मसले भेजे। आंखों की नादानी पे अब दिल बेचारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। इसका तीसरा बंद है। क्या बात चांद है की वैसे। रोशन, शुक्रिया शुक्रिया सर। जी चांद चाहत जी, की मैं रोशन, हाँ मैं हाँ कह रहा था हाँ कि हाँ। कहते हैं कि टूटे हुए दिल भी कितनी अच्छी उपमाएं कर सकता है, बिल्कुल कितना सही। कमाल कर सकता है। मैं बहुत इसको बहुत देख के अच्छा। दंग हूँ कि बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बट बहुत और शुक्रिया मुझे हालांकि सर। संभावनाओं को कभी खत्म नहीं करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, और मुझे चलिए लगता है तो आगे। ना इंसान हाँ, की एक ये होती है कि उन्हें दर्द ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बहुत कही दर्द मैंने। भरे गीत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और दिल को ज्यादा छूते हैं, हमेशा से। बिल्कुल, स्वागत। क्योंकि तो मैं दर्द दर्द और दुख स्थाई, वो भी स्थाई भाव है इंसान का। बिल्कुल। पढ़ू चलिए सर, पढ़ू आगे। मैं? प्रस्तुत करें जी। हाँ हाँ, तो पढ़िए। तीसरा इसका बंद है। जी चांद की रोशन रात में बातें वादे जो थे किए तुमने। चांद की रोशन रात में बातें वादे जो थे किए तुमने। उन वादों की क्या गलती थी, खत्म किए जो तुम हमने। उन वादों की क्या गलती थी, खत्म किए जो तुम हमने।
अब नहीं जाते हैं छत पर हम, बहुत अकेला लगता है। अब नहीं जाते हैं छत पर हम, बहुत अकेला लगता है। अब नहीं जाते हैं खत लिखे, इश्क विशैला लगता है। ये जो मोहब्बत बिखरी है, तुझे कोई गवारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। अब इसका बस एक अंतिम बंद बचा है सर, वो ये है कि मैंने अपने खूब तसव्वुर से जन्नत का महल किया। मैंने अपने खूब तसव्वुर से जन्नत का महल किया। उसने वाहिद मुझको जैसे खंडहर सी कोई बहुत बढ़िया। जेल किया। अब वो और मैं एक नहीं है ना, ये कोई मजबूरी है। उसकी हंसी और मेरे आंसू में अब काफी दूरी है। बहुत बढ़िया। दूर भले कितना हो ले, यादों का सहारा तो होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। जख्म मिले तकलीफ मिली, अब कोई भी प्यारा ना होगा। यही आखिरी बार हुआ, अब प्यार दोबारा ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया मैम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जी बहुत ही आप अगली प्रस्तुति देना चाहेंगे? हाँ सर, अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा बिल्कुल, प्रस्तुति। जरूर जरूर जरूर। नाम जिनका मंथन, जिनका नाम हो मंथन, वो क्यों कर जाए मंथन। बिल्कुल। हाँ तो सर, मेरा जो नेक्स्ट वो है, वो ये है कि स्वागत। एक ये है कि हम रुके के रुके रह गए आज फिर। हम रुके के रुके रह गए आज फिर, उनकी आंखों की बस्ती में घर ना मिला। ये गजल है। हम रुके के रुके रह गए आज फिर, उनकी आंखों की बस्ती में घर ना मिला। हम कब से लगा करके बैठे हैं दिल, उनके सपनों की कश्ती में दर ना मिला। हम रुके के रुके रह गए आज फिर, उनकी आंखों की बस्ती में घर ना मिला। हम कब से लगा करके बैठे हैं दिल, उनके सपनों की कश्ती में दर ना मिला। मोहब्बत की धुन थी जो हम तक रही, मोहब्बत की धुन थी जो हम तक रही, उनके कानों की गृहस्थी में स्वर ना मिला। हम कब बहुत से बढ़िया। लगा करके बैठे हैं दिल, पर उजालों की हस्ती में वर ना मिला। हम कब से लगा करके बैठे हैं दिल, पर उजालों की हस्ती में वर ना मिला। बहुत तो ये बढ़िया। था सर, एक गजल थी। और एक और मैंने अपने नाम का उपयोग करके एक गजल लिखी थी, मैं आप लोगों के सबके सामने पेश करता हूँ। उसके बाद आप बताएंगे कैसा मतलब करना है। तो वो ये थी, जैसे कि मैंने बताया मेरा नाम मंथन है। तो सिल सिल के बिखर जाएगा ये मंथन, सिल सिल के बिखर जाएगा ये मंथन, मोहब्बत बिन किधर जाएगा ये मंथन। और ये जो सपने में आती हो बंद करो, ये जो सपने में आती हो बंद करो। ख्वाब से कैसे घर जाएगा ये मंथन, तिल तिल करके मर जाएगा ये मंथन। तिल बहुत तिल बढ़िया। करके मर जाएगा ये मंथन, जन्नत बिन किधर जाएगा ये मंथन। और ये जो तुम ये रोती हो ये बंद करो, ये जो तुम ये रोती हो ये बंद करो। आंसू गिन के डर जाएगा ये मंथन, आंसू गिन के बहुत डर बढ़िया। जाएगा ये मंथन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया है ये दोनों। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हाँ मंथन जी। हाँ जी सर। अच्छा, आपकी प्रस्तुति समाप्त हुई, मैं सुन नहीं पाया था कुछ तकनीकी कारण से। अच्छा बहरहाल अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति है आपकी। बहुत बहुत और शुक्रिया सर। हम इस मंच से भी हम चाहेंगे कि आप दो दूनी क्या बोलते हैं उसको, तीन बहुत आगे जी बढ़ें, जी, हर दिन आगे बहुत बढ़ें। बहुत धन्यवाद और सर। जी जी, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, कौन जुड़े हुए हैं, आप अपना एक दे दीजिएगा, अपना एक फोटो एंड नाम और एड्रेस, ताकि हम ठीक है, आपको
पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे सकें, राइट, ठीक है ठीक है सभी सर, मैं दे कलाकारों को। दूंगा। जी जी। हाँ इसके हाँ अलावा हाँ, आप ऑनलाइन बने रहिए, अगर मौका मिलेगा तो अभी फिर से आपको मौका देंगे, ठीक है, बिल्कुल समय बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल तो। सर। जी जी। मैं तो एक उर्वशी जी आप, प्रस्तुति, हाँ जी आप एक, हाँ, मैं सुनाइए। वही बोलने जा रही थी सुरेश जी, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल तो अब इजाजत है। तक यहाँ पर कहते देखिए हैं कि जी जी सुरेश जी बोलिए। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल ठीक। तो मैं शुरू करूं सुरेश जी? सुरेश सर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं मैम। ओके, हाँ हाँ, नहीं आप प्लीज आप शुरू शुरू कीजिए। जी जी, मैं सुन शुरू पा रहा करती हूँ। हूँ। तो मैं अपनी छोटी सी एक परिचय देना भूल गई थी, मैं परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम जी जी। संध्या चौधरी उर्वशी है। मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं भी साहित्य प्रेमी हूँ। और ऐसे में भी बंगालियों की एक खास अ, जन्मजात गुण होते हैं। कल्चरल से हम लोग जी, बहुत साहित्य रिलेटेड से। रहते हैं, जी जी, साहित्य से भी बहुत रिलेटेड बहुत। रहते हैं। मैं एक कथक डांसर हूँ, एक समाज सेविका भी हूँ और लिखना पसंद करती हूँ। तो इसी को, यही मेरा परिचय है। और सुरेश जी ने ये मंच दिया, इसके लिए बहुत आभार। तो मैं ये शुरू करती हूँ कि इस सृष्टि में जितना पुरुषों का अधिकार है उतना स्त्रियों का भी है। तो स्त्री और बिल्कुल। पुरुष दोनों एक ही चक्र के दोनों पहिए होते हैं। तो बिल्कुल एक के बिना एक का चलना मुश्किल। तो मैंने अभी अगर एक रचना पढ़ी कुछ देर पहले स्त्री को लेकर, तो मैंने पुरुषों के लिए भी लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। और मुझे लगता है काफी सारी ये आप पसंद आएगी जो लाइनें मैंने लिखी है। तो कृपया सुने। शीर्षक है जी, एक स्वागत है। पुरुष। शीर्षक है एक पुरुष। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला एक मजबूत सुरक्षा कवच। जो स्त्रियां समझती है कि मैं अकेले ही चांद को छू लूंगी, तो कैसे छू लेंगी जब तक उनके बैक में या कोई पुरुष ना हो। और पुरुष भी जब आगे बढ़ते हैं तो कोई पीछे स्त्री का होना भी जरूरी होता है। दोनों एक ही साथ चलेंगे तभी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी एक कविता आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला एक मजबूत सुरक्षा कवच। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला सुरक्षा का मेरुदंड। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला ये सातों रंग का इंद्रधनुषी आसमान। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला सूरज चांद तारों का संसार। तुम्हें मिली स्त्रीत्व गर्व की अनुभूति बार बार। तुम्हें मिली मिट्टी की देह में जीने की लालसा बार बार। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिली मिट्टी की देह में जीने की लालसा बार बार। और एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला साथ साथ चलने वाला सखा बार बार। तुम्हें मिलती रहेगी स्त्री के अंदर एक और स्त्री बार बार। तुम्हें मिलती रहेगी स्त्री के अंदर एक और स्त्री बार बार। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिलता रहेगा निरंतर जीवन जीने की कला का सार लगातार बार बार। तुम्हें मिलता रहेगा मां होने का गौरव। एक पुरुष के कारण ही मिलता रहेगा तुम्हें मां होने का गौरव निरंतर लगातार। तुम्हें मिलेगा हमेशा प्यार की पराकाष्ठा का आनंद बार बार निरंतर। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिलेगा समर्पित होकर अलौकिक सुख की अनुभूति बार बार। सृष्टि की रचना करने के लिए, फिर से
सृष्टि की रचना करने के लिए जन्म लोगी इस पृथ्वी पर बार बार। सिर्फ एक पुरुष और सिर्फ एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिलता रहेगा तुम्हारा अस्तित्व, और फिर से बचती रहेगी तुम्हारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर बार बार, लगातार, निरंतर। और एक पुरुष के कारण ही निरंतर मिलता रहेगा प्यार, सम्मान इस पृथ्वी के नष्ट होने तक, बार बार, निरंतर, लगातार। एक पुरुष के कारण ही तुम्हें मिला एक मजबूत सुरक्षा कवच। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जबरदस्त, मतलब बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए, आप अपनी बात जारी रखें। ये कविता जब मैंने लिखी तो जहाँ पर मैं गई हुई थी कहीं पढ़ने के लिए, मुझे बुलाया गया था। स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे, और कुछ पुरुष शायद अपने दिल के दर्द को बयान नहीं कर सके, लेकिन हो सकता है स्त्री से उन्हें अपनी कुछ कष्ट हुआ है या कुछ ऐसा, या खुद को समझते कि हम लोग कुछ भी नहीं है, स्त्री ही सब कुछ है, या स्त्रियां समझती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, पुरुष मेरे सामने पैर की जूती है। तो मैं उन स्त्रियों से और उन पुरुषों दोनों से कहती हूँ कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप लोग एक दूसरे के पूरक बनिए, तभी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी, और मुझे लगता है बुढ़ापे तक आनंद आएगा। मेरा यही कहना है। जिंदगी आनंद का नाम है, उसे एकदम हंसते हुए जिए। अभी हमारे साथ हैं मंथन जी हो गए, सुमन गए और प्रेमचंद ठाकुर जी। प्रेमचंद ठाकुर जी, मंथन जी आप कुछ और सुनाना चाहेंगे तो स्वागत है आप सुनाइए। हाँ मंथन जी, स्वागत। हाँ सर, मेरे एकाध शेरो शायरी हैं। चलिए आप बताइए, शेर शायरी सुनाऊं, गजल, या फिर क्या फिर मेरे पास बिल्कुल, है? आप गजल सुना सकते हैं, शेरो शायरी सब संभव है। तो एक ये है, आग से घर जलाते हैं लोग, आग से घर जलाते हैं लोग, साथ गम भी सुलाते हैं लोग। आग से घर जलाते हैं लोग, साथ गम भी सुलाते हैं लोग। तुझको खोए बरस हो गया है, अब भी आशिक बुलाते हैं लोग। तुझको खोए बरस हो गया है, अब भी आशिक बुलाते हैं। और एक गजल है कि एक मेरी साफ भी दो साफ लाइन कह दो। सुनिए। हाँ 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 मैम, सुनाइए एक सुनाइए। दो लाइन। जब ये दिल शीशे का था, बड़े जतन से संभाल कर रखा था। जब ये दिल शीशे का था, बड़े जतन से संभाल कर रखा था। अब ये पत्थर का हो चुका है, मजे से उछालने लगी हूँ मैं, मजे से उछालने। क्या बात है, ये जज्बा जज्बा जज्बा, ये धन्यवाद, धन्यवाद। जी मंथन जी। हाँ मंथन जी, तो आगे गजल ये आप। एक गजल है कि साफ साफ कह दो मोहब्बत है हमसे, साफ साफ कह दो मोहब्बत है हमसे, ये बातें घुमाना ये क्या कायदा है। साफ साफ कह दो मोहब्बत है हमसे, ये बातें घुमाना ये क्या कायदा है। मेरी आंखों के आगे से जुल्फें हटाना ये उल्फत नहीं है तो क्या फायदा है। ये तुम्हारा बुलाना, ये तुम्हारा हमें यूं तुम्हारा बुलाना, ये हरकत तुम्हारी बड़ी अलग है। और रातों में सोते से हमको जगाना, ये चाहत नहीं है तो क्या वायदा है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजल भी पेश करें आप। हाँ सर, आप जो भी पेश करना चाहें। इसके अलावा कौन अभी जुड़े हुए हमारे साथ? हाँ, क्रांति श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। क्रांति श्रीवास्तव जी अभी जस्ट जुड़ी हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्रांति जी? क्रांति श्रीवास्तव जी, स्वागत, स्वागत। क्रांति श्रीवास्तव जी, क्रांति श्रीवास्तव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आज कोशिश कर रहे हैं। क्रांति श्रीवास्तव जी,
हाँ नमस्कार सर, सुप्रभात आप सभी को। आवाज जा रही होगी, आप पटल पर आए और मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है बिल्कुल। आवाज आ रही है। आप अपना एक परिचय देते धन्यवाद हुए आप अपनी सभी। प्रस्तुति को प्रस्तुति देते। आवाज थोड़ी कट कट कर आ रही है सर, इसी से नहीं आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, आप प्रस्तुति जी। मैं नमस्कार मित्रों, इस पटल पर जुड़ने का मुझे बहुत हर्ष है और जितनी जल्दी सुरेश ने मुझे अनुमति दी उसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बोकारो स्टील सिटी से हूँ। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ शिक्षिका हूँ। गत 20 वर्षों से मैं वहाँ पर हिंदी पढ़ा रही हूँ और लेखन और पठन साथ। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। माफ कीजिएगा पर आपकी आवाज बीच बीच में कट जाया करती है। आप जारी रखें क्रांति श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात अपनी प्रस्तुति जारी रखें। जी सर बताएं क्या आवाज आ रही है आपकी? मुझे हम लोगों को क्लियर आती है। हाँ अभी क्लियर आ रही है। जी मैं बोलूं अभी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूं? ठीक है नमस्कार, स्वागत। हाँ आप सभी को योग दिवस का, संगीत दिवस का, पितृ दिवस का और सेल्फी दिवस का भी बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज सेल्फी दिवस भी है, पता नहीं थी। जी आज सेल्फी दिवस भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारी चीजें हैं साथ, पर चूंकि आज योग दिवस है तो मैं आज जो कविता योग पर मैंने लिखी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। कल रात अलार्म लगाकर सोई, कल रात अलार्म लगाकर सोई, थोड़ी अनमनी सी हुई, पर कोई बात नहीं, कल योग दिवस है, कुछ फोटो अपलोड करना है, ये हम सभी करते हैं। लोगों को यह बताना है कि योग मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, बाकी तो बस किस्सा है, जो हम सभी के साथ होता है। सोशल साइट्स भरी होंगी कल और आभास भी होगा कि पूरा भारत योग में डूबा निरोगी हो चला है। और कल के बाद, ये ध्यान से सुनिएगा आप सभी, और कल के बाद कुछ ही बचेंगे जो सच में इसे अपनाएंगे, बाकी सभी चादर ओढ़ सोए नजर आएंगे, बाकी सभी चादर ओढ़ सोए नजर आएंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अनुमति हो तो मैं अगली अपनी प्रस्तुति आपको सामने दूं? जी अनुमति है जी। स्वागत। हाँ, ये मैंने अभी एक बड़ी दुखद घटना घटी जिससे हम जानते हैं कि हम सभी आहत हुए हैं। वह सुशांत सिंह राजपूत ने जिस प्रकार से अपने जीवन का अंत किया, यह हम सभी को बहुत अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल सही। पता नहीं क्यों उससे एक जुड़ाव सा लगा। और यह जो मैंने कविता लिखी है, यह कविता मैंने इस कविता का शीर्षक है एक कलाकार की मौत। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी गंभीर कविता है। उसे मरना ही था, उसे मरना ही था, क्योंकि उसने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। कुछ ठीक नहीं चल रहा था,
यह बताने की हिम्मत जुटाई थी और अपनी लेखनी की ताकत दिखाई थी। हम ये सब जानते हैं कि उसने ट्वीट किया था, उसने व्हाट्सएप बिल्कुल। मैसेजेस किए थे, जो उसके वो साथ साहित्य गलत प्रेमी हो भी रहा। था। हाँ, वो साहित्य प्रेमी प्रेमी भी भी था। था। अब कुछ हाँ कविताएं भी वो अपनी डायरी में हाँ हमेशा लिखता हाँ, रहता। उसने वह लिखते थे। तलवे चाटने की आदत नहीं थी उसकी शायद, तलवे चाटने की आदत नहीं थी उसकी शायद, नहीं तो आज वह जी रहा होता। अपने मान मर्दन की आदत डाल ली होती तो मस्ती के घूंट पी रहा होता। दिल की धड़कन नहीं रुकती तो शायद उसकी आत्मा मर जाती। जैसे हमारी हम सभी जो कुव्यवस्था के सामने मुंह दबाए, अपनी जरूरतों की चादर में मुंह छिपाए, बस सांस लिए जाते हैं। आज उसके घर में सन्नाटा है और बाहर सब कुछ वैसा ही सब कुछ जैसा पहले था। कुछ लिखा जा रहा है, कुछ पढ़ा। तो हाँ जा रहा है, झुकना नहीं, क्योंकि वह जानता था उसने टूटना सीखा है, झुकना नहीं। झुकना। यह कविता मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी। बहुत पसंद है, बहुत। धन्यवाद। आगे अभी किसी और की प्रस्तुति है? एक कितने मिनट है किसी को? अभी प्रस्तुति दें, उसके बाद बुलाएंगे। रचना ने दिल को छू लिया, दिल को छू लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बोली नहीं है और है ना, दिल को छू लिया। अब हमारे साथ श्वेता मिश्रा जी जुड़ रही हैं। श्वेता मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? श्वेता मिश्रा जी, श्वेता मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? श्वेता मिश्रा जी, हाँ हेलो।
हाँ श्वेता मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? श्वेता मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संध्या जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है क्या? जी हाँ, आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। हाँ संध्या जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बिल्कुल सर, आपकी आवाज क्लियर है। बिल्कुल पहुंच रही है आवाज। शायद श्वेता जी की तकनीक में कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क को नहीं होगा। हाँ उर्वशी जी, आप सुनाइए, अपनी प्रस्तुति दें। ठीक है, तो पितृ दिवस के लिए मैंने एक कविता पुरानी आप लोग के समक्ष रखती हूँ। पापा तो है नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, तो मैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये कविता पढ़ रही हूँ। शीर्षक है पापा होते हैं बड़े अच्छे। पापा होते हैं बड़े अच्छे, बेटों के लिए थोड़ा सख्त, बेटियों के लिए उतना ही नर्म। पापा होते हैं एक नारियल की तरह, बाहर से सख्त, अंदर से नर्म। पापा होते हैं बड़े अच्छे। नहीं देखा है मैंने उन्हें कभी रोते हुए, लेकिन विदाई के वक्त देखा है मैंने आस्तीन से आंखें पोंछते हुए। पापा होते हैं बड़े अच्छे। मन पसंद की चीज लाकर खुद ही खुश हो लेते, बेटियों के चेहरे देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पापा ऐसे ही होते हैं। पापा होते हैं बड़े अच्छे। किया नहीं कभी बेटा बेटी में फर्क, किया नहीं कभी बेटा बेटी में फर्क, हमेशा कहते पूरी करूंगा तुम्हारे सारे सपने, चाहे औकात हो अपनी चाहे जितनी। पापा ऐसे ही होते हैं। पापा होते हैं बड़े अच्छे। कहते फैशन की गुड़िया की नहीं बनाना, स्वावलंबी बनाऊंगा तुम्हें। सपना यही है मेरे नाम से नहीं, तेरे नाम से पहचाना जाऊंगा। पापा होते हैं बड़े अच्छे। डबल ड्यूटी क्या होती है ये अब समझ में आता है। डबल ड्यूटी क्या होती है ये अब समझ में आता है। नींद कम काम ज्यादा ये अब समझ में आता है। ये अब बहुत समझ में सुंदर। आता है। हमेशा काली पैंट सफेद कमीज जब वो पहनते थे, सधी हुई चाल से जब वो चला करते थे, छिप कर माँ देखती, घर से मैं भूल जाया करती थी। पापा होते हैं बड़े अच्छे। ऐसे ही जैसे पापा बड़े होते हैं मेरे जैसे। ऐसे इंसान पापा ही होते हैं, दूजा कोई नहीं। ऐसे इंसान पापा ही होते हैं, दूजा कोई नहीं। माँ की कमी जो पूरी वैसा दूसरा कोई नहीं। पापा की कमी जो पूरी करे वैसा दूसरा कोई नहीं। पापा होते हैं बड़े अच्छे। बेटों के लिए थोड़ा सख्त, बेटियों के लिए थोड़ा नर्म। पापा होते हैं बड़े अच्छे। तो मेरे पापा याद आ गई और मन बहुत भावुक हो गया। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैं विदा लेती हूँ। जी पापा को मैंने, हम लोग बहुत सारे भाई बहन हैं और सरकारी नौकरी थी एचईसी में, तो उन पैसों से ही हमें कहते थे कि फैशन की तो जितनी सारी चीजें मैं नहीं दे सकता तुम लोगों को, हाँ अच्छी पढ़ाई
अच्छा खाना हमेशा मैं कोशिश करूंगा। और देखती थी कि डबल ड्यूटी करते, तो मैं हमेशा समझती थी सब 10 से 5 आ जाते हैं, मेरे पापा क्यों इतना लेट करते हैं। तो जी जी काफी सारी यादें हैं। फिर कभी मन बहुत भावुक हो गया। आज जो मैं बहुत हूँ अच्छी। उनकी वजह से। कभी देखा नहीं चलिए। बेटा बेटी में फर्क करते हुए। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार हाँ, उर्वशी जी, धन्यवाद। आप जी जी और कहते हैं जी कि संस्कार संसाधनों संस्कार एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी धरोहर होती है जो किसी भी संसाधन, किसी भी धन दौलत संपत्ति की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल और सही जो बात। गुण, जो चरित्र और आपके हम सबों के पिता जिस जी प्रकार की धरोहर हमें सौंपते हैं, वो हम जी सबों के लिए कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद और साथ ही में एक जिम्मेदारी भी होती है, जिसे आप बड़ी ही बिल्कुल। खूबसूरती से निभा रही हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि जब जिस तरह से आप तैयार हुए हैं, जिस परवरिश में आप तैयार हुए हैं, आप अपने बच्चों को भी देंगे। तो ये हम्म, संस्कार कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। आपको जैसे बिल्कुल संस्कार मिलेंगे वो ही आप अपने बच्चों को देंगे। जी। और इसका बिल्कुल सही एक मैम। बहुत फल मिलता है, ये इसमें कोई शक नहीं। आज जितनी भी बहनें हैं सब अपने पैरों पर खड़ी हैं। कहीं कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है। और पुराने जमाने की बात कहूँ तो बहुत चिंतित होती थी मम्मी, कितने सारे भाई बहन हैं, कैसे शादी होगी, कहाँ से होगी, कैसे होगी। ऊपर वाले की कृपा से सब अपने पैर पर खड़े हैं। और विशेषकर बेटियां ही ज्यादा काबिल है। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि मैं भी रांची की हूँ। शादी मेरी बोकारो ओह में हुई, अच्छा पर अच्छा। मेरा मायका रांची में ही है। जी जी अ, जी। तो ठीक है, बहुत ही कभी अच्छा रांची लगा आइए तो सुनकर। मिलिए। बिल्कुल जरूर। अब ये कोरोना काल खत्म हो, ईश्वर से मनाइए बिल्कुल। सुरेश जी कि बहुत हम बहुत फिर धन्यवाद, सब रांची बहुत झारखंड से जी 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 मैं मिल रही हूँ सबसे। हम्म, जी जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। जी जी जोहार जी झारखंड बिल्कुल। जी। क्रांति जी, आप और जी। प्रस्तुति देना चाहेंगे तो स्वागत है आपका। हाँ, एक कविता है मेरी। जी वैसे जरूर। तो ये होता सिद्धि जो हम लोग झेलते हैं, यानी हम अपने मन की बात दूसरों से कह नहीं पाते। और शायद यही कारण होता है जो हमें अवसाद की परिस्थिति में ले जाता है। तो थोड़ा सुनिएगा। पंक्तियां, कविता कुछ ऐसे हैं। होठों जी पर रुकी स्वागत। बातें, होठों पर रुकी बातें, आंखों के कोण पर जमे आंसू, और दिल में उठता गुबार लिए रोज घूमना, और मुस्कुरा कर कहना सब ठीक है। कितना विचित्र है। पास होकर भी दूर रहना, पास होकर भी दूर रहना, रंगों के बीच बेरंग दिखना, सच से आंखें चुराना, और मुस्कुरा कर कहना सब ठीक है। कितना विचित्र है। जीते हुए रोज मरना, और शाम को सुबह का, और सुबह को शाम का इंतजार करना, पलों का घंटों में बदलना, और मुस्कुरा कर कहना सब ठीक है। कितना विचित्र है। अपनों से हर क्षण दूर जाना, या हम जानते हैं कि अवसाद की परिस्थिति ऐसी होती है जिसे जो हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, उसमें डिप्रेशन का। हम अपनों से ही दूर जाते हैं। हाँ अपनों से ही दूर उसी जाते, बिल्कुल सही बात। जिन सपनों के सहारे हम जी रहे होते हैं, वही सपने हमें ऐसा लगता है कि डूब रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं। उसी का वर्णन है अगली पंक्ति। अपनों से हर क्षण दूर जाना, बात नहीं, आप आंखों में प्रस्तुति दें, तैरते प्रस्तुति दें, सपनों का रोज आप डूबना, प्रस्तुति दीजिए। जी सर, खोखली ओके, हंसी में थैंक यू। सब छुपाना, और अच्छा, फिर ठीक है कहना सर, ओके। सब ठीक है। सब कितना ठीक है। विचित्र है। जानना कि कुछ नहीं बदलेगा, जानना कि कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी आस में जीना, जानना कि सपने बहुत बड़े हैं, पकड़ से बहुत दूर, फिर भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ना, औंधे मुंह गिरना, उठना,
और फिर चलना और कहना सब ठीक है, ठीक कितना विचित्र है। हम सब ऐसी ही विचित्रता के साथ अपना जीवन जीते हैं। बिल्कुल कितनी अगर हम देख लें तो हम सभी एक मुखौटे के साथ अपना जीवन जीते हैं। और एक मुखौटा जो हम लेकर घर के बाहर निकलते हैं और जब घर पर आते हैं और अपने मुखौटे को उतारते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या हमने जैसा व्यवहार बाहर किया, क्या वाकई हम वैसे हैं? कितनी त्रासदियां, कितनी परेशानियां हम छिपाए रखते हैं अपने मन के अंदर। बिल्कुल तो मेरा मानना यह है कि हमें अवश्य अपना कोई एक मित्र बनाना चाहिए जिससे अपने मन की हम हर एक बात कह सकें बिना यह सोचे कि वह मुझे जज करेगा। क्योंकि बिल्कुल इसके लिए मैं 4 लाइन आपको बोलूंगी जी बिल्कुल। क्रांति जी हाँ कि जी। असंख्य रहस्य छिपे होते हैं अंतरिक्ष में, असंख्य रहस्य छिपे होते हैं अंतरिक्ष में, परत दर परत खोले भी जाते रहे हैं। असंख्य रहस्य दिल में मुझ में भी छिपे रहते हैं, असंख्य रहस्य दिल में मुझ में भी छिपे रहते हैं। उसे सरेआम ना कर जीवन जीने की कला भी तो कोई हमसे सीखे। स्त्रियां को छुपाने की आदत होती है, तो आपने कहा हम लोग इसी तरह ही हैं, स्त्रियां हमेशा छुपाती रहती हैं। हाँ और आगे हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ स्त्रियों के साथ नहीं है। मेरा यह मानना है कि क्या आज समाज का चलन हो गया है जहाँ बिल्कुल हम अपने मन की बातें खुद में छुपाए रहते हैं। हजार बिल्कुल परेशानियां किसी से अपना साझा नहीं करते। नहीं यही करते समस्या है जिसके कारण हम परेशानियों से, मानसिक परेशानियों से घिरते हैं। जीते हैं, और शारीरिक परेशानियां तो सबको दिखाई देती हैं, देती मानसिक है, हम नहीं देख पाते। नहीं दिखाई देती। और हाँ ये है। और एक और कविता है मेरी। एक मिनट मैं निकाल लूँ थोड़ा सा। जरूर जरूर। इसी विषय पर दूसरी जो कविता है मेरी वह यह है। आज खुश होना नहीं, खुश दिखना जरूरी हो गया है। जैसा कि आज सेल्फी डे है तो यह कविता बिल्कुल उसी के लिए है। आज खुश दिखना नहीं, होना नहीं, खुश दिखना जरूरी हो गया है। चबूतरे पर इकट्ठे बैठने का मकसद अब दुख साझा करना नहीं होता। आगे आवाज नहीं आ रही है? आप चौपालों अभी आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं दोबारा कहती हूँ। सुख दुख जी बांटना अब सपने जैसा हो गया है, क्योंकि मुखौटे के साथ जीना ही जीवन हो गया है। अपने दुराग्रहों के साथ जीने की होड़, मन मर्जी और दिशाहीन दौड़, यह जो आज की नई पीढ़ी है, अपने दुराग्रहों के साथ जीने की होड़, मन मर्जी और दिशाहीन दौड़, दूसरों की आंखों में तारीफ की खोज, यही सेल्फी की दुनिया है। बिल्कुल दूसरों बिल्कुल की आंखों में तारीफ की खोज अब के जीवन का रिवाज सा हो गया है। अपनों से खुद को काटना और फिर खुद में सिमट जाना जिंदगी की नियति हो गई। आभासी दुनिया में अपनत्व की तलाश चर्चित रहने की शर्त हो गई। आभासी दुनिया में अपनत्व की तलाश चर्चित रहने की शर्त हो गई। सच है, खुश होने की जगह खुश दिखने में जिंदगी गर्त हो गई। सच है, खुश होने की जगह खुश दिखने में जिंदगी गर्त हो गई। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैंने एक जगह न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक नौजवान ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पोस्ट पर लाइक्स कम आए थे। ओ जो माय गॉड। उसने पोस्ट डाला था उसके जी फ्रेंड्स और उसकी लाइक्स कम आए थे।
इसलिए उसने खुदकुशी करी। आप देखिए हमारा जीवन और हमारे जीवन की प्राथमिकता कितनी संकुचित होती जा रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। यह सेल्फी डे पर था। अब बाकी सब आप लोग हैं, गुणीजन लोग, और दूसरों से भी सुने। धन्यवाद आप सभी को मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छा। क्रांति जी। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार। मैं कह रहा था कि इसी तरह से आप अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित कर पाएंगे, यही इसी कामना के साथ आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया इस पटल से जुड़ने के लिए, नहीं उसके लिए बहुत नहीं, बहुत मौका धन्यवाद। देखिए, मौका प्रतिभाएं स्वयं तलाशती हैं, कोई मौका नहीं देता है। रंजन के दले खुद इंजीनियर लगे। आप सभी को पसंद आया ये जी जी। बहुत बड़ी अब बात है। मंथन रस्तोगी जी, बिल्कुल लगे। मंथन रस्तोगी जी। हाँ जी सर। हाँ बुझी ले। हाँ आप या सुमन जी, दोनों में से आप कुछ सुनाना चाहेंगे तो मंथन जी हाँ सर, स्वागत है मैं आपका। एक नहीं ये ठीक हो, मैं कुछ नहीं करता अगर खाली कविता है, कंटेंट से मतलब उसके है। बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप जी जैसा जी जरूर कहेंगे। स्वागत जरूर जरूर पेश तो स्वागत कीजिए ये अपनी स्वागत। कविता है, इजाजत। जैसा कि मैंने औरतों के लिए अभी डेडिकेट की पोएम, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मर्द के लिए भी, मतलब जेंट्स के लिए भी बोलूं क्या कुछ, बात है, क्या वरना बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। बैलेंस बनाना ठीक रहता है। मंथन बैलेंस जी, नहीं जी बनाऊंगा बैलेंस तो से ही गड़बड़ हो दुनिया सकती सही है। है। चलती है। मंथन जी, तो एक मार्गदर्शन मैंने दे हाँ जी। दिया, मैंने भी स्त्री के लिए कहा, हाँ हाँ पुरुषों के हाँ लिए भी, आप भी हाँ कंप्लीट हाँ। कीजिए। जी जी। तो पहले एक हाँ, शेर है, स्वागत उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगा कि जरूर। टूटते ही अंधेरों के आगोश में खो जाता है, जी टूटते ही अंधेरों के आगोश में खो जाता है, दूसरों की गलती पर भी खुद अफसोस जताता है, समझ नहीं आता समझाया नहीं जाता, ये शख्स क्यों हमेशा खामोश नजर आता है। क्या बात है, क्या तो बात एक कविता है कि जैसा हमने हमेशा से सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होता, बिल्कुल। है। तो ऐसा ये एक मेरी ऐसा भी कविता है। पुरानी है, इसलिए टेक्निकल तौर पे थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, पर फीलिंग्स काफी ज्यादा हैं इसमें। हाँ स्वागत। तो जैसा कि कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, तो मेरी कविता का नाम है जिस मर्द को दर्द नहीं होता वो असल में मर्द ही नहीं होता। क्या बात है, बिल्कुल क्या सही। बात क्योंकि अच्छा सब लोग ठीक है, कहते हम हैं पर्सनल बिल्कुल कंप्लेंट वही। में भेज लेंगे। मर्द रो नहीं सकते, क्यों नहीं रो सकते यार, अच्छा सब ठीक है। सब आप कर सकते हो, ये खाली धारणाएं बनाई हुई हैं। बिल्कुल आप कमजोर हो सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो बिल्कुल। कविता है, अकल मैं पेश करता डेस्कटॉप पर हूँ, लगे उसके बाद मैं इजाजत लैपटॉप। लूंगा। जिस मर्द को स्वागत। दर्द नहीं होता वो असल में मर्द ही नहीं होता, टूटते ही जुड़ने की तो बात है, वरना कोई फर्द ही नहीं होता। हर गम पर आंसू आते तो हैं, पर सब छुपा लेता है वो। हर गम पर आंसू आते तो हैं, पर सब छुपा लेता है वो। तकलीफ गहरी हो जितनी खुद को हंसा लेता है वो। रोता नहीं है क्योंकि दुनिया को कमजोर लगेगा, अरे मर्द ही तो मुश्किलों में रुबाब कठोर रखेगा। अपने सामाजिक तर्ज से ही तो जमाने पर गर्द नहीं होता, जिस मर्द को दर्द नहीं होता वो असल में मर्द ही नहीं होता। नहीं होता। बचपन से ही सिखाया गया पुरुषों को लड़की सा ना होना, लड़के हो बिल्कुल भाई गुलाबी रंग का मत रखो खिलौना। बिल्कुल। और कोनों में अंधेरों से डर भी कैसे सकते हो, अरे कोनों में अंधेरों से डर भी कैसे सकते हो, तुम रक्षक हो हीरो हो मर भी कैसे सकते हो। क्या मरना बात। ना लड़ना तो नामुमकिन वाह। है, मरना बहुत ना लड़ना तो नामुमकिन है, क्योंकि उनका खून जर्द नहीं होता। जिस मर्द को दर्द नहीं होता वो असल में मर्द ही नहीं होता। क्या बात। पर मुंसिफ सा होना तो पड़ेगा ही, मर्द को जरूरी लड़ना पड़ेगा ही। सरल कमजोर होना विकल्प नहीं है, सूरज की गहम में तपना पड़ेगा ही। पर औरतों को हमसे डरना क्यों भला, लड़कियों को चेहरे पर मरना क्यों भला। क्या दिखना जरूरी है हर दफा खूबसूरत, क्या दिखना जरूरी है हर दफा खूबसूरत। मर्द को सही से चीजें करना क्यों भला, बहुत बढ़िया। मर्द, माफ करना वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या दिखना जी जरूरी है हर दफा खूबसूरत, मर्द को सही से चीजें करना क्यों भला। और हर इधर उधर हर एक क्षेत्र में
सर्वगुण संपन्न वो मर्द नहीं होता, जिस मर्द को दर्द नहीं होता वो असल में मर्द ही नहीं होता। जिस मर्द को दर्द नहीं होता वो असल में मर्द ही नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, मुझे ऐड करने के लिए। इतने सारे लोगों ने मुझे सुना, यहाँ पे सबसे जान पहचान हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद मुझे मौका बहुत देने के अच्छा लिए। लगा, बहुत बहुत अच्छी कविताएं आनंदित हुआ। आपकी रचनाएं बहुत बढ़िया है, मतलब आप बहुत बहुत आगे बढ़िया, जाएंगे मंथन जी। बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद बहुत सर, अच्छी रचना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी नमस्कार, ठीक है सर आप। अब धन्यवाद। इजाजत है। जी जी बिल्कुल इजाजत। शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। अब आदित्य अमन जी, आई थिंक महेश अमन जी जुड़ चुके हैं। महेश अमन जी आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ सर। महेश अमन, ओके। महेश अमन जी, हेलो। हाँ आवाज आ रही है महेश जी? जी जी। तो आप हाँ आ अपनी रही है, रचनाएं आवाज आ रही है सर। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। जी 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 नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पारसनाथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तमाम जन, आज इस पटल पे जितने भी सुधीजन उपस्थित हैं, तमाम जनों को महेश अमन का नमस्कार। महेश अमन पिछले 30 वर्षों से रंगकर्म से जुड़ा हूँ। क्योंकि रंगकर्म से जुड़ा हूँ, संवेदनाएं मेरे भीतर आ रही है और उसको कलमबद्ध करने लगा हूँ, इसलिए कविताएं भी रचने लगा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से मैं कविता भी लिख रहा हूँ। स्वागत है। स्वागत जी स्वागत है, स्वागत है। जी मैं अपनी रचना पढ़ना शुरू करूं? जी जी प्लीज। तो सबसे पहली रचना मेरी है, ओह माँ तू मुझे फिर जन न पाई। ओह माँ तू मुझे फिर जन न पाई, ये भ्रूण हत्या पे है। जी जी इरशाद करो। हाँ प्लीज हाँ शुरुआत हाँ कीजिए। बिल्कुल जी सुनाई। मारती थी जब लात वह कोख में माँ की, मारती थी जब लात वह कोख में माँ की, एक गुदगुदी सी होती थी माँ को। मारती थी जब वह लात कोख में माँ की, एक गुदगुदी सी होती थी माँ को। मेरी बिटिया भी बनेगी झलकारी बाई, लक्ष्मी बाई, एक वीर माँ की सी एहसास होती थी माँ को। जन्म ली बिटिया आंगन महकाई वो माँ की, जन्म ली बिटिया आंगन महकाई वो माँ की, औपचारिकता निभाई थी मुस्काने की, इसकी एहसास थी माँ को। अब घर में होने लगी थी बेटे बेटी में फर्क, अब घर में होने लगी थी बेटे बेटी में फर्क, इसकी सच्चाई भी पता थी माँ को। बेटे को दूध रोटी, बेटी को चाय रोटी, इस फर्क की भी पहचान थी माँ को। दहेज की आग जलाएगी बेटी के दामन को, दहेज की आग जलाएगी बेटी के दामन को, यह एहसास भी थी माँ। आंख खुली, गौर फरमाएंगे, आंख खुली माँ की तो अस्पताल में खुद को पाई। ये पंक्ति विशेष तौर पे गौर करने की है। आंख खुली माँ की तो अस्पताल में खुद को पाई, कोख की गुदगुदी से अनजान खुद को पाई, कोख की गुदगुदी से अनजान खुद को पाई, पास में ट्रे पर पड़ी मांस के लोथड़े से एक आवाज आई, पास में ट्रे पर पड़ी मांस के लोथड़े से थी एक आवाज आई, ओह माँ तू मुझे फिर जन ना पाई, ओह माँ तू मुझे फिर जन ना पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल को छू गई आपकी कविता है। अगली रचना, बहुत जी जी सुनाइए सुनाइए जी। अगली रचना भी इसी रचना से मेल खाती है। मुझे नहीं जन्मना, गर्भ में माँ के जो बच्चा है, बच्ची है, वो कह रही है मुझे नहीं जन्मना। बेटी बोली माँ से, बेटी बोली माँ से, मैं फिर आ गई तेरी कोख में माँ।
बेटी बोली माँ से, मैं फिर आ गई तेरी कोख में माँ, अब की मुझे मत गिराना, रखना अपनी कोख में, पलने देना पूरे 9 माह, फिर आने देना दुनिया में। बेटी बोली माँ से, मैं फिर आ गई तेरी कोख में माँ, अब की मुझे मत गिराना, रखना अपनी कोख में, पलने देना पूरे 9 महीने, फिर आने देना इस दुनिया में। बेटी की सुन बात, बेटी की सुन बात, माँ ने अपने पेट पर हाथ घुमाई, धीरे से बोल बेटी, कहीं पापा ने सुन लिया तो तेरी खैर नहीं तो फिर मारी जाएगी। महीने भर मेरा रक्त बहेगा, पिछली बार जब तेरी हत्या हुई थी तो मैं भी तो घुट घुट मरी थी। माँ बेटी की बात पिता ने सुन लिया था, माँ बेटी की बात पिता ने सुन लिया था, मन ही मन वह रोया था, याद करके वह रात जब हत्यारा वह बना था। पत्नी उसकी खूब रोई थी, मत मारो बेटी को, कह या चिल्लाई थी, रक्त से सने कपड़े को दिखा सबसे कहती थी, यह मेरी प्यारी बेटी, यह मेरी प्यारी बेटी। प्यार में बेटी की वह पागल हो गई थी। वर्षों बाद आज फिर उसकी कोख भरी थी, अब वह पागल न थी। बेटी गर्व से ही करती है माँ से सवाल, क्या सभी औरतों की यही होती है हाल? क्या मेरे गर्व को भी मेरे पति मेरे ससुर बेटियों पर यूं ही गिरवा देंगे? बेटी गर्व से ही करती है माँ से सवाल, क्या सभी औरतों की यही होती है हाल? को भी कभी ससुर बेटी होने पर यूं ही गिरवा दे, क्या मैं भी बेटी हत्यारे लाऊंगी माँ? हत्यारी माँ बनने से अच्छा है माँ मैं जन्म ही न लूं। हत्यारी माँ बनने से अच्छा है माँ मैं जन्म ही न लूं। माँ तो मुझे फिर से गिरवा दे, माँ तो मुझे फिर से गिरवा दे, हत्यारी माँ बनने से मुझे बचा ले। मैं माँ ही न बनूं, मैं लड़की ही ना बनूं, मैं पैदा ही ना हूं, माँ तो मुझे पुनः गिरा दे। तू पापा से कह के मेरी हत्या करवा दे, माँ तू अब अपना अबॉर्शन करवा ले। यह सब सुन पापा का दिल पिघला था, यह सब सुन पापा का दिल पिघला था, पापा का मन बदला था, उसने ठान लिया था अब की हत्या करेंगे। पर वे दोनों कपड़े नन्ही बेटी पड़ी, उस रक्त सने कपड़े में की नन्ही बेटी थी। माँ प्यारे माँ अगली रचना कलाकार हूँ। अगली रचना है कलाकार हूँ। ना हवलदार, ना जमादार, ना ठेकेदार, मैं हूँ कलाकार। ना किसी से झगड़ा, ना ही किसी से लड़ाई, करता हूँ सबसे प्यार, मैं हूँ कलाकार। जो कोई गुस्साए तो मैं हंस देता हूँ, करता नहीं तकरार, मैं हूँ कलाकार। मुझे है यह पता
फंदे होंगे चार, भाई मैं हूँ कलाकार। वो मेरा भोला सुशांत का यूं अचानक से चले जाना उनकी लड़ाई का दी एंड नहीं बल्कि एक शुरुआत है। एक ऐसी लड़ाई जिसको मैं पिछले 1 साल से अपने यूट्यूब चैनल पर लड़ने की कोशिश कर रही हूँ।
प्रेजेंटेड बाय एयरटेल। नजदीकी दुकान अब आपका बैंक। डाबर हनी की बात है औसम, इसमें है फायदे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड। अगस्त सितंबर में जब मंगल वक्री सितंबर टू नवंबर में होंगे और मीन राशि में आ जाएंगे मेष राशि से, उस समय चाइना का जो इनकर्जन जो है बहुत खतरनाक टाइप के हो जाएंगे। हमें हमारे इजराइल से जो अभी हमारा नया मित्र बना हुआ है, इससे हमें आर्म्स एम्युनिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी ये उनके अष्टम स्थान में हो रहा है और दशम स्थान से अष्टम स्थान राजा यानी कि प्रधानमंत्री देश के लिए ये बहुत अच्छा समाचार नहीं लाता है। और हमें कोई भी समिट जो होता है चाइना के साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर को इनको बृहद संहिता जरूर पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी तो सोचो इनके लिए जीवन में बहुत कुछ खो दिया। मैं दोबारा आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये बृहद संहिता है और पेज नंबर 40 से करीब 45-50 पेज हैं जो कि सारे के सारे